बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप तमाम अहबाब को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टडी करेंगे जॉब एप्लीकेशन या कवरिंग लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब अवेलेबल होती है, उसके लिए जो हम एक एप्लीकेशन राइट करते हैं, वो एप्लीकेशन उसका जो तरीक़ाकार होता है, किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से ज़्यादा चांसेस होती हैं कि नेक्स्ट जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करके आपकी बात से मुत्तफ़िक होगा, आपसे एग्री होगा। जब वो इस तरह की एप्लीकेशन देखेगा, ला महाला वो जॉब आपको ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एक बेहतरीन और स्टैंडर्ड और जो एक रूटीन वाइज जो चल रही है जॉब एप्लीकेशन के लिए, ये वो एप्लीकेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार है कि किस तरह से लिखी जाती है। तो टाइम ज़ाया किए बिना अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक पेज है, पेज के हमने लेफ़्ट साइड पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या लिखा है? एग्ज़ामिनेशन हॉल। क्या चीज़? एग्ज़ामिनेशन हॉल। ये किसके लिए? ये कवरिंग लेटर के लिए है। नेक्स्ट, सिटी, जो आपका सिटी हो वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, अब जो मेन पॉइंट है, एग्ज़ामिनेशन हॉल के साथ आपने कोमा लगाना है। ठीक है, और जो आपका सिटी होगा और सिटी के लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाना है। इसी तरह से जब नेक्स्ट डेट आएगी, डेट आप देख लें डेट की तरतीब किस तरह से, अक्टूबर 19, अक्टूबर और 19 के मिड में वो वन वर्ड की स्पेस आएगी। ठीक है, वन लेटर की स्पेस आएगी। नेक्स्ट 19 के बाद कोमा आएगा, कोमे के बाद 2022। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब आप देख रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी एंड अक्टूबर, ये तीनों सेम हैं। ठीक है, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है, इनमें किसी किस्म का कोई आगे पीछे नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम। नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन आपने क्या करनी है जी? नेक्स्ट लाइन आपने स्किप कर देनी है, इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट लाइन पे आपने कुछ नहीं लिखना, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि ये डॉट से एक लाइन बनी हुई है और ये फ्री है, इस पे कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट आपने लिखना है द डायरेक्टर। अब ये जॉब के लिए आपने क्या लिखना है जी? डायरेक्टर लिखना है। नीचे कौन सा डिपार्टमेंट है, किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन है आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आएगा। अभी मैंने यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वो कहाँ का है जो डिपार्टमेंट है? ये गॉट ऑफ पंजाब का है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट मेन पॉइंट, नेक्स्ट आपने एक लाइन स्किप कर देनी है। ठीक है, लाइन स्किप करने के बाद अब नीचे आपने लिखना है जी सब्जेक्ट। अब आपने जो सब्जेक्ट राइट करना है इसे आपने बोल्ड राइट करना है। ठीक है, इसे आपने कलरफुल और बोल्ड राइट करना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये लगाने हैं आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, आप किसकी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए डॉक्टर। आप किसकी चीज़ के लिए पोस्ट कर रहे हैं जी? एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप डॉक्टर की पोस्ट हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए डॉक्टर, कि डॉक्टर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है।
ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने जो राइट करना है, उसी सब्जेक्ट के सेम नीचे आपने क्या लिखना है, सर, आगे कोमा, सर के बाद कोमा। ये छोटे छोटे हैं वर्ड्स, यही आपको देखे जाते हैं आपकी जॉब्स में, या अगर आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी यही पॉइंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के ही मार्क्स होते हैं बोर्ड में, और ये फेडरल बोर्ड के मुताबिक ही है ये। ठीक है, जो फेडरल बोर्ड का एक रूल है, ये उसके मुताबिक एप्लीकेशन का तरीक़ाकार बताया गया है। नेक्स्ट, अब देखें सर कोमा। अब ठीक सर के नीचे, बिल्कुल सर के नीचे हमने स्टार्ट कर दिया है विद रेफरेंस। ठीक है, अब इससे ना इसके बराबर होना चाहिए ना इससे आगे होना चाहिए, बल्कि ठीक इसी सर जहाँ पे एंड हो रहा है इसी के नीचे से न्यू लाइन स्टार्ट हो रही हो। यहाँ पे अब लाइन स्किप नहीं करनी। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। फिर क्या है जी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई है जो हम उसके रेफरेंस से हैं। डेट आगे आपने मेंशन करनी है कि कौन सी डेट की न्यूज़पेपर है, 15 अक्टूबर 2022। I have the honor to apply for the post of a doctor in the health department. ठीक है, next, I completed MBBS from Renowned University। क्या है जी, मैंने MBBS कहाँ से किया, ये सारी आपने अपने जो भी ये आपने देना है मालूमात शेयर करनी है उनके साथ, कि मैं ये चीज़ मैंने स्टडी की हुई है, फ़लाँ जगह पे मेरा एक्सपीरियंस है, ये है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो 3 लाइन्स डॉट से बनी हुई हैं, यहाँ पे इनका मीनिंग ये है कि आपने यहाँ पे अपनी जो डिटेल लिखनी है, पैराग्राफ्स लिखने हैं, वो यहाँ पे आएंगे। और एंड में लास्ट में आपने क्या लिखना है, माई C.V. ये आना है, CV नहीं लिखनी है आपने क्या लिखना है, C.V. ठीक है। नेक्स्ट, इज एज फॉल्स। ठीक है, अब नीचे का वर्क अब फिर गौर से ज़रा देखें, यहाँ पे फिर तवज्जो मतलूब है। नेम, यहाँ पे क्या आएगा जी, नेम। अब जो नेम है, नेम के बाद 2 डॉट्स, नेक्स्ट ABC। अब यहाँ पे जो आपका नेम आएगा वो नेम आपने लिख देना। अब यहाँ पे अपने नेम के बाद आपने कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा शोमा यूज़ नहीं करना, कोई और अलामत आपने यूज़ नहीं करनी। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, सेम नेम के नीचे से ही फादर नेम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नीचे फादर नेम DEF। नेक्स्ट, ईमेल। अब जो ईमेल है यहाँ पे हम E.mail लिखेंगे, ईमेल इकट्ठा नहीं होगा, E.mail होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 फुल स्टॉप्स, आगे जो ईमेल है आपकी वो आपने राइट करनी है। तो नेक्स्ट, जो आपका एड्रेस है, एड्रेस आपने राइट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस तरह है, हाउस नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 4, सिटी ABC। आप जो आपका हाउस नंबर है वो देना है, स्ट्रीट नंबर है जो वो देनी है, जो आपका सिटी है वो लिखना है। नेक्स्ट, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आएगी नेक्स्ट आपकी। इसी तरह से नेक्स्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, क्या चीज़, क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन सेम डेट ऑफ बर्थ के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे किसी किस्म का ये साइड पे आगे पीछे नहीं है, सेम उसी के नीचे हैं। नेक्स्ट, क्वालिफ़िकेशन क्या है जी, MBBS विद 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब। एक्सपीरियंस कितना है जी, आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। स्किल्स क्या हैं जी आपके पास, कैन हैंडल द वर्क प्रेशर अथेंटिकली। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ हैं जी रीडिंग बुक्स। ठीक है, हॉबीज़ होती हैं आपकी रीडिंग, आपकी हॉबीज़ क्या है जी, रीडिंग बुक्स। ठीक है, आई एम नेक्स्ट। अब यहाँ तक आपकी CV हो गई। ठीक है, हॉबीज़ तक आपकी CV क्लियर होगी, आपने अपनी हर तरह की मालूमात उन्हें प्रोवाइड कर दी। अब जब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, अब उसे आपने थोड़ा सा
कह देना है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी होगी कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें ये जॉब देंगे। थोड़ा सा उसे आपने ये 7 अल्फाज बोलने हैं थैंक यू में, कि उम्मीद है कि आप मुझे ये जॉब देंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, यूर फेथफुली। यूर फेथफुली के बाद क्या आएगा? और हाँ, एक और स्टेप जो लिखना है आपने, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड कंसिडर, ये ठीक उसी हॉबीज़ के नीचे आएगा और ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। शायद आप उधर 7 आगे लिखते हैं, वहाँ पे नहीं आएगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, ये जहाँ भी एंड हो जाए, अगर एक लाइन में हो जाता है तो नेक्स्ट लाइन से आपने योर फेथफुली लिख लेना है। अगर ये 2 लाइन्स में आपका क्लियर हो जाता है तो आप जो 3rd लाइन से फिर इसे स्टार्ट करेंगे, यूर फेथफुली। अब जो यूर फेथफुली है, अब फेथफुली के बाद आपने क्या लगाना है, यहाँ पे आपने कोमा लगाना है, फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आप लिखेंगे, नेम लिखेंगे, यहाँ पे आपने कोमा लगाना है एंड में, नेम के एंड में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आज का यही लेसन था। आप तमाम अहबाब को गुजारिश है कि अगर आप टीपू एजुकेशन सिस्टम पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई आने वाली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।